हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन में। दोस्तों, इस बार मैंने जो नंबर सीरीज़ की आपको ये वीडियो बनाई है, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कठिन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो थोड़ा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में, जैसे बैंक हुआ, यूपीएससी हुआ, इस तरह के एग्ज़ाम में, आईबीपीएस हुआ, इस तरह के एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती है। तो आप इन्हें देखें और समझें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सीरीज़ को आसानी से सोल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं कुछ कठिन प्रश्न। ये एक सीरीज़ आपको यहाँ दी गई है 1, 6, 13, 22 और 33। यदि इसी क्रम में चलता रहे तो 33 के बाद नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, फर्स्ट और 6 में +5 हो रहा है। 6 to 13, 6 से जब 13 पर जाते हैं तो +7 है, और 13 से 22 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, और 22 से 23 तक जाते हैं तो +11 हो रहा है। इसी तरह से यदि इसी क्रम में आप देख रहे हैं 5, 7, 9, 11, तो अगली संख्या इसमें 13 को प्लस करना होगा। तो 33 + 13 = 46 आएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 46। नेक्स्ट देखिए 5, 25, 125, 625। जब हम पहली संख्या और बाद की संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का ही सिस्टम होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 5 है वो 5 का स्क्वायर 1 करेंगे तो वही संख्या आएगी। 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है तो 125 हो रहा है, और 5 की यदि हम 4 बार घात लेते हैं, फोर्थ फोल्ड करते हैं, तो यहाँ पर 625 आता है। तो इसी क्रम में यदि आगे बढ़ेंगे तो 5 की घातें चल रही हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 की घात जब आप 5 करेंगे तो आपका आएगा 3125। तो यहाँ पर अगली संख्या जो होगी वो होगी 3125। 19, 12, 38, 13, 14। क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन कुछ 2 सीरीज़ वाला है। इसमें देखिए 2 सीरीज़ आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, 19 और 38 यदि आप देखें, और 12 और 13, और इस तरह से आगे बढ़े तो 13 से 14। यानी कि ये एक सीरीज़ जो है वो तो कंटिन्यू है, 12, 13, 14। और जो पहली सीरीज़ यहाँ चल रही है 19 से 38 डबल हुई है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुई है, या आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हुई है 2 से। तो यहाँ पर भी हम इसको यदि 2 से ही या 3 से चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, तो 19 3 ज़ा 57, आपका आंसर आएगा 57 होगा। ये 2 सीरीज़ होनी और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस का पर्याप्त आपको अभ्यास करना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। वन टू 6, 24 आप देख रहे हैं कि 1 × 1 = 1। मल्टीप्लाई का ही होगा क्योंकि पहली और बाद की जो संख्या है काफ़ी डिफरेंस है। तो 1 × 2 = 2 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 3 में करेंगे तो आपका 6 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई अब ले लेते हैं तो 4 में लेनी होगी ताकि 24 आएगा। अब इसी तरह से यदि हमारे क्रम चल रहा है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 4 से हुई, तो अब पिछली संख्या में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम पिछली संख्या में जो 24 है उसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पिछली संख्या में और अगली संख्या में 1 का डिफरेंस है, 1, 2, 3, 4, और 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए, तभी आप इनको एग्ज़ाम में कर पाते हैं। 4, 6, 12, 30, 90। देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और एक अच्छा
माइंड इसमें थोड़ा सा हमारा लगेगा करने में। 4 से और 6 के बीच या देखें तो 1.5, यानी कि 1.5 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 4 और 90 तो संख्या काफ़ी बड़ी हुई है, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला होगा 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा। 12 की मल्टीप्लाई अब आपको 2.5 में करनी होगी, 2.5। जो मल्टीप्लाई वाला जो ऑप्शन है उसको आप देख रहे हैं कि आधे से बढ़ रहा है। पहले 1.5 से हुआ, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2.5 से हुआ, अब 3 से हो रहा है, तो 30 या 90 हो रहा है। तो अब 3 के बाद तो नंबर आएगा 3.5 का, यानी कि 90 इंटू 3.5। तो आपका आंसर आएगा 315। ऐसी सीरीज को बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि आधे का डिफरेंस जो होता है वो आसानी से कई बार पकड़ में नहीं आता है। 15 और 12 को हम देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 15 में से 3 गए, 12 बचेंगे। और 12 और 17 में जो आप संबंध देख रहे हैं वो +5 का है, और 17 में आप 7 घटाएंगे, लेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और 3, 5 और 7। अगले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 आ रहा है। तो यहाँ पर 11 जो आ रहा है, इसको देख करके आप लोग आश्चर्य ना हो, क्योंकि ये नियम क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल देखिए कि 21 माइनस 13, यहाँ पर -13 किया है, और हम 8 में 17 जोड़ देंगे तो उसके बाद ये 25 आ जाएगा। तो ये किस तरह से हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्याएं हैं, ये आप ये ना सोचें कि 3 के बाद 5, 7, 11 ये 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। 3, 5, 7, यहाँ पर जो 11 आ रहा है ये दरअसल में 11, 13, 17 ये सभी अभाज्य संख्याएँ हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का जो है वो डिफरेंस है, ना कि ये संख्या क्रम से है। और यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का एक सीरीज़ यहाँ पर चली हुई है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सीरीज़ को देखिए, ये बिल्कुल एक नई प्रकार की सीरीज़ है। देखिए 21, 22, 26, 35, उसके बाद फिलअप है, फिर 76 है। तो जैसा कि आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं कि 21 to 21 यहाँ पर एक का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर दरअसल में एक का स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि 22 से लेकर के और 26 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। 26 से 35 तक का 9 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो गया। और ये यहाँ पर इसका मतलब है अब एक के बाद एक का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर आप इसमें 35 में प्लस करेंगे। 35 + 16 इज इक्वल टू 51, यानी कि यहाँ पर फिलिप जो होगा वो फिलिप में आपका 51 आंसर आएगा। तो कभी कभी इस तरह की सीरीज़ भी आपको एग्ज़ाम में आ जाती हैं कि यहाँ पर देखिए आपको आंसर 51 देना है। तो 21 से 22, तो पहले तो आप इसका डिफरेंस याद कर लें कि यह डिफरेंस जो है वो कितना कितना डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 21 से लेकर के 76 तक है, तो इसलिए जब डिफरेंस निकाला गया तो एक का डिफरेंस आया, फिर 4 का, फिर 9 का, फिर तो इस तरह से इन संख्याओं का जब एनालिसिस किया गया तो फिर ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पर निकला है, तो आंसर निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 13, 17, 25, 41। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो हम यहाँ पर भी इनका जब एक अलग प्रकार की ये एक सीरीज़ है तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह की सीरीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आती रही हैं और इनका सॉल्यूशन, इनका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम देखें यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, उसके बाद देख रहे हैं 13 से 17 के बीच 4 का डिफरेंस यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये 16 का डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल अलग प्रकार की सीरीज़ हुई, तो केवल प्लस के ही डिफरेंसेस हैं, तो 2, 4, 8, 16, यानी कि जो डिफरेंसेस हैं वो डबल हो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो 41 में 32 को जब हम प्लस करेंगे तो आपका अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो होगा 73। संख्या चूँकि जो डिफरेंसेस हैं वो लगातार डबल के अनुसार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को
ख़ास तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 के अनुसार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 11, 35, 143, 719। तो यहाँ पर देखिए 5 से करके और 719 तक हम देख रहे हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ संख्या बढ़ी है। तो इसमें हम निश्चित रूप से प्लस का फार्मूला ना लगा करके तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाएं। तो देखना होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से फार्मूला लगा पाते हैं। तो प्लस के फार्मूले यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो इसको तो हम हटा देते हैं। तो हम दूसरे फार्मूला यूज़ करते हैं जो मल्टीप्लाई का होगा। जैसे 5 × 2 और प्लस उसमें 1 कर दें तो 11 आ जाता है। उसके बाद 11 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दें और प्लस 2 को जोड़ दें तो आपका 35 होगा। और इसी तरह से 35 में अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो आपका 143 हो जाएगा। इसी तरह से अब आपको 143 में यदि अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई का जो है वो तो 2, 3, 4 यानी कि लगातार इस तरह से बढ़ रहा है। और जो प्लस का जो तरीका था वो 1, 2, 3, 4 वो इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे क्रम को। इस बार 6 की गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक विशेष प्रकार की श्रेणी है और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आया करते हैं, तो विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लें तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। 4314 प्लस 5 यानी कि 4319। 4319 इसका आंसर होगा, जो कि इस फिलअप में आपको फिलअप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज है 2, 5, 10, 17, 26, 37। हम यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास देखते हैं हम 2 से 5 तक +3 आया है और 5 to 10 वो है 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर आया आपका 9 का, यहाँ पर 11 है। तो अगली बार 13 का डिफरेंस होगा यानी कि आपका आंसर होगा 50। तो ये जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं ये 2-2 करके बढ़ रहा है और इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो आप डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या देखिए 2, आप इस 10 संख्या को देख रहे हैं 66 है, 218, 514 है। तो ये संख्या कुछ अजीब प्रकार की है, आपने शायद पहले ऐसी कोई सीरीज़ ना देखी होगी। तो देखिए जो 10 है ये 2 की क्यूब प्लस 2 संख्या अगर हम करते हैं तो ये 10 बन जाता है। ये यदि हम इसको 4 की क्यूब प्लस 2 कर देते हैं तो ये संख्या हमारी 66 हो जाती है। उसी तरह से 218 को यदि हम 6 की क्यूब करें और इसमें प्लस 2 करें तो ये हमारी संख्या 218 प्राप्त होती है। अब 514 को हम यदि 8 से की क्यूब करें और प्लस 2 कर देते हैं तो हमको 514 प्राप्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या जो वो 2 तो प्लस हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो क्यूब की जाने वाली संख्या है वो बढ़ रही है। देखिए पहले 2 हुई, ठीक है, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी और 2 का जो सिस्टम है वो किस तरह से आप बिठाएंगे। तो देखिए 514 के बाद आपको 10 का क्यूब लेना है और प्लस 2 कर देना है। तो यहाँ पर संख्या जो होगी वो आपको आंसर तो मिल जाएगा 1002। आपके इस प्रश्न का जवाब भी देता हूँ कि यहाँ पर 2 किस तरह से आया। देखिए 2 जो है वो आया है 0 की क्यूब और प्लस 2 करने के बाद आपका ये यहाँ पर एक अलग प्रकार से आया थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 के बाद 2, यहाँ पर 2 के डिफरेंस से ही संख्या बढ़ रही है। दोस्तों ये जो वीडियो आप इस समय देख रहे हैं ये जो नंबर सीरीज़ है उस नंबर सीरीज़ की ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसे आप अच्छी तरह से देखें और इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको अभ्यास करना है ताकि आप बैंक, एसएससी, पीओ, रेलवे आदि आईबीपीएस, एनटीपीसी के एग्ज़ाम को बीट कर सकें। क्योंकि नंबर सीरीज़ के 1-2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रीजनिंग के ज़रूर आते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से इनका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और कोई भी समस्या होने पर आप तुरंत हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 21, 43, 73 और 111। उसके बाद आपको एक फिलअप दिया गया है। तो ये संख्या आप देखें किस प्रकार से आ रही है। ये संख्या देखिए 7 संख्या किस तरह से आई है। ये मैं देखूं तो इसको 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया और माइनस में इसमें से 2 कर देता हूं तो 7 आ जाता है। अब ऐसे ही इसी प्रकार से ये 21 है। यदि मैं इसमें 5 का स्क्वायर करके और यहाँ पर मैं आपको जो माइनस है वो 4 माइनस कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं 43 को लेता हूँ तो मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर लेकर के और 6 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर 43 आएगा। 73 को मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि 9 का स्क्वायर लेकर के और 6 2 4 6 और 8 में यहाँ पर माइनस करूँगा तो 73 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप 11 का मैं यदि स्क्वायर करता हूँ और 10 माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर 111 जाएगा। तो उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट ये सीरीज भी आएगी, यानी कि 13 का स्क्वायर होगा और माइनस 12 होगा। ठीक है, तो 169 हो जाएगा। 169 में से आप 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 157 बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 157। आंसर आएगा 157। तो हम देख रहे हैं जो सीरीज हमको मिली है, तो देखिए 3 का, 5 का, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो सीरीज इस प्रकार से, और जो घटाने वाली संख्या है वो भी लगातार आप देखिए यहाँ पर बढ़ रही हैं। 2 के बाद 4, फिर 6 घटाया, फिर 8 घटाया, फिर 10 घटाया, फिर 12 घटाया है। तो इस तरह से लगातार बढ़ता जाएगा और ये आपको सीरीज अपनी प्राप्त हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 बराबर 11। दूसरे आगे देखिए तो 11 गुणा 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 23 गुणा 4 कर देंगे और माइनस 15 करेंगे तो आपको 77 प्राप्त होगा। अब 77 इंटू 5 और माइनस 20 तो आपको 365 मिलेगा। यानी कि अब 365 इंटू 6 और माइनस 25 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। यानी कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पंजे 30, 6 चंग 36 और 6 तिया 18 और 3 21। इसमें से अब आपको 25 घटाना है। 5, 8 में से दोगे 6, 1, 2। आंसर होगा वो होगा 2165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपको है 0618 और फिलअप है 100 180 है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन मैं करूँगा। चलिए यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 4 है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 4 के बारे में बताना चाहूँगा। 4 किस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए, ये 2 का क्यूब है और माइनस 2 का स्क्वायर है। 18 किस तरह से आया है, 18 को भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब लीजिए और 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो आपको 18 मिलेगा। ठीक है, तो 0 भी इसी प्रकार से आया हुआ है कि 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 0 मिलेगा।
तो हम देख रहे हैं कि जो क्यूब लेने वाली संख्याएं हैं वो लगातार एक करके बढ़ रही हैं, यानी कि 1 2 3, और जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या का स्क्वायर भी माइनस कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर लेने के लिए संख्या होगी वो 4 का क्यूब ले लेते हैं और -4 का ही स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 4 का क्यूब होगा 64, 64 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। तो हमारा आंसर तो 48 आ ही गया है। तो अब इनको 100 को भी चेक करना है। तो 100 जो होगा वो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की तो वो क्यूब होगी और -5 का ही वो स्क्वायर होगा, तो आपको 100 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। आप चाहें तो 180 को भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 12 30 56, उसके बाद फिलअप दिया गया है और 132 है और उसके बाद 182 दिया हुआ है। इस सीरीज को भी हम ध्यान से चेक करेंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए 2 के बाद 12, 10 का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसकी सीरीज़ में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। बहुत अच्छी सीरीज़ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है। इसको आप देखिए 1 गुणा 2 बराबर 2, उसके बाद देखिए 2 गुणा 3, सॉरी फिर से दिखा देता हूँ। इस सीरीज़ को देखिए 1 गुणा 2 बराबर 2, 3 गुणा 4 बराबर 12 और 5 गुणा 6 बराबर 30, 7 गुणा 8 बराबर 56, यानी कि अब जो आपका आंसर होगा वो 9 गुणा 10 बराबर 90 होगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 90। उसके बाद हम अगली सीरीज़ को भी चेक करेंगे, यानी कि 11 गुणा 12 बराबर 132। आप चाहें तो अगली भी चेक कर सकते हैं। 13 गुणा 14 बराबर 182। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर कैरी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस प्रकार से संख्याओं की गुणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 15 30 75, उसके बाद आपको फिलअप दिया गया है, उसके बाद 7 8 7.5 आपको दी हुई है। ये संख्या किस तरह से दी हुई है, देखिए 10 से 15 तक जाने में 1.5 की मल्टीप्लाई की गई है। 15 से 30 तक जाने में 2 की मल्टीप्लाई की गई है। 30 से 75 तक जाने में 2.5 की मल्टीप्लाई की गई है। यानी इस बार जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो है 3 का। तो 3 पंचे 15 और आपका आंसर आएगा 225। उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 787.5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गुणा करने वाली जो संख्याएं हैं वो लगातार किस तरह से बढ़ रही हैं। वैसे भी हमने देख करके इसको पता लगा लिया था कि संख्या मल्टीप्लाई की होगी और 10 और 787.5 है यहाँ पर, तो इससे पता चल जाता है कि संख्याएं जो हैं वो पॉइंट में ही उनके गुणा हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 169 150 121
फिलअप दिया हुआ है और उसके बाद 33। संख्याएं लगातार कम हो रही हैं, तो हम यदि इनके डिफरेंसेस चेक करें तो हम देख रहे हैं कितना कम हो रहा है। 18 में से 9 गए 9, 0, 9 कम हो रहा है। इन दोनों को चेक कर रहे हैं तो हमको 19 कम हो रहा है यहाँ पर देखिए। और मैं आगे भी चेक करूं तो यहाँ पर जो कमी हो रही है वो है 29 की। तो जो कमी है वो देखिए 9, 19, 29। तो इस बार जो कमी होनी है वो इसका मतलब 39 की होनी है। तो 11 में से 9 गए 2, आपका जो आंसर मिलेगा 82 होगा। आप चाहें तो अगली संख्या चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 49 का होगा, तो हमारा 33 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं लगातार संख्याएं किस तरह से बढ़ रही हैं। 9, 19, 29, 39 और 49, 10-10 के डिफरेंस से संख्याएं जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, 162, 178 फिलअप दिया है, उसके बाद 222 और 250 दिया है। ये श्रृंखला किस तरह से है देखिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर हम देखिए +12 का डिफरेंस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये +16 का डिफरेंस हो रहा है। तो 4 के डिफरेंस से यदि आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 20 का आएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी 198। उसके बाद आगे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 24 इसको चेक करेंगे हम तो 222 होगा, और उसके बाद यहाँ इसको चेक करेंगे तो आपका 28 के साथ 250 हो जाता है। यानी कि संख्याओं को जो बढ़ने का क्रम है वो 12, 16, 20, 24 और 28 है। आप देख रहे हैं यहाँ 4-4 के डिफरेंस से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 30, 60। आपको एक फिलअप दिया गया है 360 0, यानी कि 360 और उसके बाद है 1080। तो ये भी संख्या आप देखेंगे शुरुआत से लेकर के लास्ट में जाकर के काफ़ी ऊंची हो गई है संख्या। तो ये निश्चित रूप से गुणा पर आधारित होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 आप करें, इसकी यहाँ पर करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद देखिए 2, 3, 2, 3, यानी कि यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 होगा। और उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 है, और यहाँ चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो हमारी सीरीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3, फिर 2, 3, 2 और 3, यानी कि संख्या की जो मल्टीप्लाई है पिछली संख्या में गुणा हो रही है और सीरीज़ आगे बढ़ रही है। सीरीज़ है 71, 74, 82। उसके बाद एक फिलअप दिया गया है, फिर 93, 96 और 104। इस सीरीज़ में आप कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी दिया हुआ है। यहाँ देखिए +3, यहाँ 74 से 82 हम जाते हैं तो जो डिफरेंस है वो 8 का है। तो 38 यदि यहाँ पर भी जाएं तो 3 का ही डिफरेंस लें तो हमारे यहाँ पर 85 हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ चेक करेंगे +8 लेंगे तो आपको 93 मिलेगा। यहाँ से फिर से आप इसको लें तो 3 प्लस करिए और फिर यहाँ पर जाएंगे तो 8 प्लस कीजिएगा, यानी 71 से 74 तक 3 प्लस हुआ। उसके बाद तो प्लस है, फिर तो 3 प्लस हुआ, फिर 8 है, फिर 3, 8, 3, 8। 2 संख्याओं के द्वारा ही सीरीज़ पूरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6। उसके बाद एक फिलअप दिया हुआ है 18, 45, 126, 369। पहली संख्या और लास्ट की संख्या में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये संख्या किस तरह से होगी वो देखना होगा।
तो ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं 27 का डिफरेंस है। और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस लें तो 81 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस चेक करेंगे हम तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 3 और 4 और 243 का आ रहा है। तो ये संख्याएं कुछ थोड़ा सा विशेष ही दिखाई दे रही हैं। देखिए 243, 81, 23, ये हम मैं आपको देख रहा हूँ कि ये 3 की क्यूब होती है। और ये जो संख्या है ये 9 की क्यूब होती है, सॉरी 3 की घात 4 होती है। और ये संख्या मैं लूँगा तो 3 की घात 5 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो है 3 की घात 0 यहाँ पर लेना होगा इसका मतलब, तो क्योंकि उसका ही मान 1 होता है, उसका डिफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो होगा 3 की पावर 1, यानी कि 6 और 3 9 होगी। नो होगा। उसके बाद मैं इसको भी चेक करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ करके चेक कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं कि सीरीज़ जो वो किस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाई है। हमने डिफरेंस के द्वारा यहाँ पर चेक कर लिया था, तो इस तरह से ये सीरीज़ आपको बनाई गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी नंबर सीरीज़ की ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सीरीज़ जो मैंने आपको बनाई है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ सीरीज़ जो होती हैं वो थोड़ा सा ईजी ना हो करके थोड़ा सा कठिन सीरीज़ भी एग्ज़ाम में आती है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बना दें। तब तक के लिए बाय बाय।